हम हलवा खाएं, आप सूखी रोटी खाओ, ऐसे में समाज बनेगा? घर का जितना कचरा है वो दूसरों को दान दे दोगे, अच्छी चीजें अपने पास रखोगे। अरे जो कुछ आया वो सबको बराबर बांटना, सबको समान दृष्टि से देखना, ये बालकों के अंदर जागरूक होना कि यदि आप कलेक्टर बन गए तो कलेक्टर का मतलब ये नहीं है कि एसी रूम में बैठे रहो। आप उस गरीब जनता के पास जाइए, दीन दुखियों को देखिए, उनके साथ रहिए, उनकी समस्याएं क्या हैं उसको आप कैसे हल कर सकते, ये सब समाज बनेगा। सबको समान देखना, सब रस, देखिए शब्द की व्याख्या करेंगे तो ध्यान में आएगा सब रस, अलग अलग रस नहीं है उसमें। यदि खट्टा आपको मिल रहा है तो सबको यहाँ खट्टा ही मिलेगा। इस प्रकार से समाज का निर्माण करना, उन बच्चों के अंदर एक भाव जागृत करना। फिर आगे क्या कहा गया? सुसंपन्न, देखिए संपन्न वर्ग नहीं, सुसंपन्न, संस्कार युक्तों से संपन्न करना। यदि मैं 2 रोटी खा सकता हूँ तो पड़ोसी को भी 2 रोटी खिलाने की क्षमता होना चाहिए। ये हमारे यहाँ पहले था। आप देखिए जो गांव में रहे होंगे, और आज से 30-40 साल पहले मुझे तो ध्यान में आता है, मेरे गांव मैंने था तो मैं शहर था, लेकिन वो शहर और गांव दोनों मिला के खेती होती थी। दूसरे का खेत थोड़ा सा लेट आने वाला है तो वो उसके हल बैल लेकर के दूसरे के खेत में पहुंच जाते थे, 3 दिन उनका काम कराते थे, फिर दूसरे का काम कराते थे। यानी आपस में इतना प्रेम भाव था कि यदि मान लीजिए मेरे यहाँ गाय दूध देना बंद कर दी तो खरीदा नहीं पड़ता था, पड़ोस से आता था, और जब उनके यहाँ बंद हो जाती थी तो यहाँ से जाता था। ये भाईचारा था। तो इस प्रकार से संपन्नता लाना, ईमानदारी के साथ। अब ऐसी संपन्नता नहीं लाना है कि रात में रेत चुरा के ले आओ और ऊंचे दाम में बेचो, ये संपन्नता नहीं चाहिए। नैतिकता के साथ टैक्स पटा के चाहिए। हम सुई भी खरीदते हैं तो उसका भी टैक्स देना चाहिए। ये ऐसे बालकों का निर्माण हम करना, तब नहीं हमारा राष्ट्र जो है, जो हमारा लक्ष्य लेके चलते हैं, तो उसकी पूर्ति होगी। फिर सुसंपन्न बनाना है और सुसंस्कृत, संस्कृति भारत की जो ज्ञान है, परंपराएं हैं, इसकी संस्कृति है, तो भारत की संस्कृति कभी छीनने की नहीं रही। कहीं भी देख लीजिए, सब भारत की संस्कृति यही रही है कि आपस में सब भाईचारे के साथ भारत के अंदर लोग रहते थे, एक दूसरे के साथ मिलकर के रहना। अपना भारत सर्वोपरि है, भारत पहले है, बाद में हमारा व्यक्तिगत है। इसीलिए इसके उदाहरण मिलते हैं। आपको ध्यान होगा कि महाभारत काल में जब यक्षों ने दुर्योधन को बंदी बनाया, अब देखिए जिस दुर्योधन के कारण पांडव वन वन भटक रहे थे, उसके बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर का क्या वाक्य था? ने जब पूछा, भीम और अर्जुन नाराज हो गए कि मुझे लकड़ी लाना है, वो कहते मुझे ये करने जाना है, तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम नहीं जाते तो मैं स्वयं रक्षा करने जाऊंगा, वो मेरा भाई है। तो उन्होंने कहा कैसा भाई, जिसने तुमको जंगल जंगल भटकने को छोड़ दिया, सारा राजपाट हड़प दिया जुआ खेल करके, उसकी रक्षा करोगे? युधिष्ठिर का एक ही जवाब था। क्या जवाब था? अरे आप बताओ, जवाब आप दोगे तो उसमें करोगे हैं? अरे हो गया, क्या कहा था उसने? देखो ये विषय से जुड़ा हुआ है ना, सुसंस्कृत थे वो। तब उन्होंने कहा था कि बाहर के लिए हम 100, अंदर के लिए हम 100 और 5 होंगे, लेकिन बाहर के लिए हम 105 एक ही है, यानी एकता है। ये संस्कार थे हमारे देश के, क्योंकि उनके भाई को बंदी बनाया, वो परिवार का था। तो एकता की भावना किस प्रकार थी, हमारी संस्कृति कैसी थी, पूजा पाठ की संस्कृति थी, भोजन करना तो उसके भी मंत्र हैं। तो इस प्रकार से उनको बनाने के लिए समर्पित हो। समर्पित से मतलब पूरी तरह उसका जीवन ऐसा बने कि वो समाज के लिए भी कुछ करे। देखिए संघ कहता है कि बाकी घंटे अपने घर का काम करिए, 1 घंटा राष्ट्र के लिए दीजिए। आपको भी यही करना है कि 2 घंटे इस मंदिर के लिए एक्स्ट्रा देना है, ड्यूटी के अलावा। ये सब सोचने के लिए, संपर्क के लिए, लोगों को जागृत करने के लिए, एडमिशन बढ़ाने के लिए, तब ना हमारा ये सब कर पाएंगे। जब हमारे पास बच्चे आएंगे तब तो उनको सिखाएंगे।
तब वो समाज में धीरे धीरे बढ़ेंगे। नहीं तो अभी तो ये स्थिति है कि 2% बच्चे शिशु मंदिर में पढ़ते हैं। अब उनको संस्कार दे लो तो वो भी समाज को देख के भाई 2-4 लोग अच्छा काम करने वाले हैं तो वही झाड़ू लगाते रहेंगे, बाकी नहीं लगाएंगे। तो अधिक से अधिक समाज में हमारा व्याप कैसे हो, हम कैसे लोगों को जोड़ सकें, तब कहीं वो संस्कारित होंगे और अपनी संस्कृति के पोषण करने वाले युवा होंगे। माने भारत माता की भी जय बोले, देवी जी की भी पूजा करें, अपने माता पिता की भी पूजा करें। अब इसके लिए अपन ने देखा होगा कि हमारा जो कल्चर है, उसको अपन कल्चर अंग्रेजी में कहते हैं, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आया है कि भारतीय संस्कृति का पोषण होना चाहिए। क्योंकि जो विकृतियां आ रही हैं, जो आदमी देखता है उसको मान लेता है सत्य। जैसे टीवी में देखा उन्होंने, आजकल विवाह संस्कार भी जो होते हैं, सबसे ज्यादा समय कहाँ लगता है उसमें? वो पूजा पाठ में लगता है पंडित जी के, और कहीं। हाँ, अब ये कहाँ है? भारत के इतिहास में कहीं नहीं। और वो नकल हमने मार ली, मुहूर्त निकल जाते हैं ना। और इसलिए आज के परिवारों को देखिए विघटन हो रहा है, क्योंकि जो संस्कार थे भारत के वो समय पे नहीं होते। ये भी एक संस्कृति है। ये विकास जो आ रहा है, धीरे धीरे नकल आ रही है, फिर ये एक्स्ट्रा चीजें आ जाती हैं। तो हमको ये बालकों में लाना पड़ेगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपना संस्कृत को सबसे पहले इसको महत्व देते हैं। पूजा पाठ कर रहे हैं, जीन्स में बैठ गए। अरे भाई उस समय धोती पहनिए, उसका स्वरूप है धोती पहन के पूजा पाठ करना, ये हमारी संस्कृति है। गरीब को भोजन कराना, ये हमारी संस्कृति है। हमारी पुरानी माता बहनें जो है पढ़ी लिखी नहीं थी, हमारे दादी दादा जो भी रहे होंगे, लेकिन कभी खाली पेट पानी नहीं देते थे। गांव से लोग आते थे, वो अलग से मटका रखा जाता था उनके लिए, ये पानी है, साथ में गुड़ ले लो। यानी खाली पेट पानी देना भी हमारी संस्कृति को स्वीकार नहीं है, जबकि वो व्यक्ति हमारा परिचित भी नहीं है, हम लोग जानते भी नहीं है। आजकल तो पैसा में पानी मिलता है, वाटर ले लो, चिल्ड वाटर ले लो, कुछ करो। ये जो विकार आ रहा है, प्लास्टिक का उपयोग हमारे लिए बहुत खतरनाक है। पर्यावरण प्रदूषण जो है खतरनाक है। वृक्ष लगाना, जन्मदिन में केक काटने की बजाय एक वृक्ष लगाना सिखाइए, ये हमारी संस्कृति है। ये जब हम बच्चों को लाएंगे, उनके अंदर ऐसे गुणों का विकास करेंगे, तो कहीं हम अपने लक्ष्य की ओर जाएंगे। और अंत में क्या कहा कि उसका जीवन कैसा होना चाहिए? उस बच्चे का जिसको समर्पित करने वाले हैं, समाज के लिए सौंपने वाले हैं, उसका जीवन इस प्रकार से बनाना, तो उसके पहले हमें अपना जीवन कैसे बनाना पड़ेगा? जब उसका निर्माण करना है तो उसके पहले हमें भी अपना जीवन बनाना पड़ेगा। और छोटे छोटे प्रसंग स्वाध्याय के माध्यम से करना पड़ेंगे। मैं एक छोटी सी कहानी के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। एक बार एक मंदिर का निर्माण चल रहा है, तो स्वाभाविक है मंदिर में बहुत से लोग काम करते थे। भावनाएं सबकी अलग अलग होती हैं। तो पहले के जमाने में, जैसे मैंने कहा कि प्राचीन शिक्षा प्रणाली में गुरुजी सिखाते थे, लर्न कराते थे, उनको ज्ञान देना था भावनाओं का। तो चले गुरुजी और उनके बहुत सारे शिष्य, चलते चलते देखा तो एक आदमी से पूछा, बोले क्या कर रहे हो भाई? जैसे अभी कई आचार्य से पूछो ना, यहाँ बड़ा अच्छा जवाब दे देते। तो उनने भी बेचारा क्या कर रहा था, धूप में बैठ के पत्थर तोड़ रहा है। बड़े गुस्से में कहा, मुझे दिखाई नहीं देता आप नहीं हो क्या? गर्म फोड़ रहा। तो जरा शिष्य गर्मा गए कि हमारे गुरु जी को उत्तर दिया। उत्तर बनाने लगे तो गुरु जी ने कहा नहीं, शांत, ये हमारे गुरु हैं, ये शिक्षा दे रहे हैं, आगे बढ़े। दूसरा भी वही काम कर रहा था। फिर उन्होंने वही प्रश्न किया कि भाई क्या कर रहे हो? उसने कहा महाराज क्या बताया, कुछ नहीं मिला, तो रोजी रोटी के लिए थोड़ा पत्थर तोड़ रहा हूँ। फिर थोड़ा आगे बढ़े तो एक आदमी ने देखा, वो बड़े तन्मयता से अपने काम में लगा हुआ था, कि देखा कि यार ये कुछ महात्मा आ रहे हैं। तो उन्होंने जो सोफा बांधे था उसको ऐसा झटकारा और ऐसा बिछा दिया। बोले महात्मा विराजिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कर क्या रहे हो? बोले आप विराजिए, जल लेंगे क्या लेंगे? पूछा, माथा उसने आगर भाव।
और उसने कहा कि महाराज मैं ये लोग भी सुधार रहा हूँ, परलोक भी सुधार रहा हूँ। अब जरा शिष्यों को भी अजीब लगा कि कैसा उत्तर दे रहा है। एक ने तो लठ मार दिया, दूसरे ने थोड़ा धीरे बोला, अभी तो बड़ा ज्ञानी लिख रहा है, पढ़ा लिखा है क्या है, जबकि काम तीनों वही कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने बताओ कैसे ये लोग कैसे और परलोक कैसे सुधर रहा है। तो उसने कहा महाराज परलोक कैसे सुधर रहा है कि ये मंदिर का निर्माण कर रहा है, और मेरे हाथ से टूटा हुआ पत्थर इस मंदिर में लगेगा। हो सकता है भाग्यवश वो जलालू के पास लग जाए शंकर जी की, तो जो लाखों श्रद्धालु आएंगे वो जल चढ़ाएंगे और वो शंकर जी का जल उस पत्थर पर आएगा, लोग उनके चरण उस पर पड़ेंगे, तो मेरा परलोक तो सुधरना ठीक है। कहीं भी मेरा पत्थर लगेगा तो यहाँ देश भर से लोग आने वाले हैं, वो दर्शन करेंगे। मेरे हाथ से लगा हुआ पत्थर इस मंदिर के काम में आ रहा है, उनके लोगों के चरण पड़ेंगे तो मेरा परलोक सुधर जाएगा। अच्छा भाई ये लोग कैसे सुधर रहे हैं? बोले ये लोग ऐसे कि मैं दिन भर जो भी परिश्रम करता हूँ, उससे जो भी कमाई होती है उससे मेरे बाल बच्चों का पेट भरता है। अब जरा चिंतन करिए, सोचिए कि तीनों एक ही काम करने वाले थे, लेकिन उनकी भावनाएं अलग अलग थी, और उन भावनाओं के कारण उन्होंने जो व्यक्त किया वो उसकी कार्य पद्धति से। इसलिए दीदी आचार्य जी सबसे मेरा निवेदन है कि हम सब इस विद्या भारती को परम वैभव के शिखर पर ले जाने के साथ साथ भारत माता को परम वैभव के शिखर पर ले जाना है। इसलिए हमारे अंदर उस तीसरे प्रकार के सेवक का भाव होना चाहिए कि हम ये लोग भी सुधार रहे हैं। हमें परम सौभाग्य का विषय प्राप्त हुआ है कि हमें शिक्षकीय कार्य मिला है, ये सबको नहीं मिलता। ये हो सकता है पूर्व जन्म का कोई अच्छा कार्य आपने किया होगा और इसलिए आपको ये कार्य मिला है, नहीं तो आज के जमाने में किसी के बच्चे को एक टमाटर मार के दिखा दो अपनी जेठानी और देवरानी के लड़के को, और आपकी छुट्टी कर देती हो, जेल भेज देती। और यहाँ जिंदगी निकल गई, चाटा मारते, गीत गाते, सबको कुछ काटते, है ना। कोई आया क्या जेल जाने के लिए? नौबत आई नहीं आई। ये पुण्य कार्य है, भाग्यशाली है हम लोग कि हमारे पीछे 30-35 बच्चे घूमते रहते हैं रोजाना, और हम लोगों की जिंदगी बच्चों में निकल गई। तो इसलिए हमें इस लक्ष्य के अध्ययन करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अध्ययन करिए, और अच्छे सेवा भाव से, जो कहानी में भाव है कि वास्तव में काम तो हम वही कर रहे हैं, समय भी दे रहे हैं। यहाँ भी हम शिक्षा में आए हैं, अधिक से अधिक सीखने का प्रयास करेंगे। आप सबने धैर्यपूर्वक सुना। मैं आप सबके अंदर विराजमान परमात्मा को नमस्कार करते हुए अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।